गुरुदेव, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म को लेकर समाज में जो भ्रांतियां हैं, कृपया उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, जब कुछ भी नहीं था और जीवन को जिए जाने का जो श्रेष्ठतम वर्तुल हो सकता था वो है सनातन। एस धम्मो सनातना। तो जो धर्म की सबसे श्रेष्ठ व्याख्या है वो सनातन ही है। और हम अगर और जाते हैं, बाकी अपने शास्त्र की ओर चलते हैं, तो उसमें एक जगह आता है कि अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानम च सताम धर्म सनातनः। तो कहते हैं सभी जीवों के लिए कर्म मन और वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, उनके प्रति अहिंसा का भाव, यानी कि उनके अपने, देखिए जो नमस्ते का भाव है, यानी कि मैं आपके अस्तित्व को नमन करता हूँ, तो उनके अस्तित्व को स्वीकार करना और अपने अस्तित्व की भी संरक्षा करना। मन में सभी के प्रति दया और देने का भाव, अनुग्रहश्च दानम च सताम धर्म सनातना। तो देने वाला ही श्रेष्ठ होता है, तभी वो दाता को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ उपभोक्ता बनने से लूट लो, उठा लो, खा लो, ये सब कर लो, ये जो उपभोक्ता तत्व है ये पश्चिम की देन है, जिसमें हम हर समय किसी न किसी तरह की चीज़ की कंजप्शन की ओर ही विचार करते हैं और उसकी पुनरुक्ति में, उसके प्रत्युत्तर में, अपनी तरफ से एक फ़र्ज़ की अदायगी में कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे इस दुनिया को हम उससे अधिक श्रेष्ठ बना सकें जैसी कि हमें विरासत में प्राप्त हुई थी। जिस दिन हम धरती पर आए उस दिन जैसी हमें मिली, क्या उससे बेहतर हम बना सके? जितने पेड़ उस दिन इस हमारे गांव गली मोहल्ले सड़कों पर थे, क्या उनमें कुछ वृद्धि हमने की कि नहीं की? जितना प्रेम दया भाव सहयोग करुणा वात्सल्य मित्रता और सामंजस्य उस दिन था, क्या वो बढ़ा कि घटा? तो ये जो मूल्य हैं, इन मूल्यों का संवर्धन ही सनातन धर्म है, सनातन वैल्यूज़ हैं और ये सदा सर्वदा रह जाने वाला है। क्योंकि किसी भी जीव का जो श्रेष्ठतम पक्ष हो सकता है, उसके मनुष्यत्व के विकास का, उसके मनुष्यता की ऊंचाई का, वो सनातन ही हो सकता है। बाकी सभी जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म तो हैं नहीं, पंथ ही हैं या संप्रदाय हैं, उनमें कुछ संकुचन है, उनमें कुछ सीमाएं बांधी गई हैं, लेकिन सनातन असीम है। तो इसलिए इसका जो वर्तुल है बहुत बड़ा है, तो और श्रेष्ठता को लिए हुए है। तो निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी सदा सर्वदा जब उसका चुनाव आता है अपने निजता के लिए किसी चीज़ को चुनने का, तो वो श्रेष्ठता का ही वर्ण करता है। बेईमान से बेईमान आदमी भी अपनी बेईमानी के कृत्य को संचालित करने के लिए ईमानदार और योग्य साथियों का चयन करता है। यानी कि गलत काम के लिए भी अगर मानदंड कोई रखा जाएगा तो श्रेष्ठता का ही होगा। कहते हैं चोरी के काम में बड़ी ईमानदारी बरतते हैं चोर वगैरह, जो ये लोग इस तरह के काम करते हैं, वो इसी तथ्य पर तो चलता है उनका। अगर वो चोर एक दूसरे से चोरी करने लगेंगे तो उनका धंधा तो पहले दिन ही बंद हो जाना है। तो यानी कि वहाँ भी श्रेष्ठता का संबल ही उनको इस पार से उस पार पहुँचाता है। अभयां भज रे चित संततम अभयां